Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. Baila, हेलो गाइस। तो जैसा कि आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने एक अभी रिसेंटली पीपीएफ करवाया अपनी बाइक पे। तो मैंने उसका टीज़र डाला था क्योंकि उस समय मेरी बाइक का पीपीएफ कंप्लीट नहीं हुआ था और मेरे पास वीडियो भी नहीं आई थी एक्चुअली। तो मैंने एक टीज़र वीडियो बनाया है, वो मैंने उसमें डाल रखा है पहले। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप वो देख सकते हो। और उसके बाद मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि मेरे पास वीडियो आ जाए वहाँ से डिटेलिंग डेविल से एक्चुअली। तो मैंने डिटेलिंग डेविल से अपना पीपीएफ करवाया है और डिटेलिंग डेविल के पीपीएफ वाली वीडियो मैंने इंक्लूड कर दी है इस वीडियो में, जो भी मैं मतलब अपलोड करूँगा इसके बाद। तो मैंने एक्चुअली पीपीएफ करवाया, काफ़ी लेट करवाया। मेरी बाइक एक्चुअली आ चुकी थी काफ़ी टाइम पहले, मतलब लास्ट ईयर अगस्त में सितंबर में मैंने बाइक ली थी। और मैं तब से एक्सप्लोर कर रहा था कि पीपीएफ करवाऊँ, लेमिनेशन करवाऊँ या फिर ऐसे ही रहने दूँ, चलेगा कि करवाने की ज़रूरत है कि नहीं। बट दो चीज़ें हैं पीपीएफ करवाने का रीज़न क्या था मेरा, कि जब मैंने पीपीएफ करवाया तो मुझसे मतलब पीपीएफ करवाने से पहले मेरे को एक्चुअली दो चीज़ें मैंने फेस करी। एक तो मेरे को लगा कि शायद मेरी बाइक का जो कलर है वो फेड हो रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा था, पता नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से यूज़ करते करते मुझे ऐसा फील होने लग गया कि शायद इसके कलर थोड़ा सा फेड हो रहा है। नॉट श्योर कि एक्चुअल में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एक तो वो था। दूसरा, जो माइनर स्क्रैचेस पड़ रहे थे डेली मेरे उसमें, मतलब हल्के फुल्के स्क्रैचेस पड़ते हैं बेसिकली जब आप कुछ भी ये भागते हुए क्यों आ रहा है बंदा? अरे भाई साहब, बस में चढ़ने के लिए भागते हुए आया है। रिकॉर्ड में देख लेना कैसे आया ये बस पे चढ़ने के लिए, हाउ रिस्क इट वॉज। तो हाँ, मैं कह रहा था कि जब मैंने पीपीएफ करवाने के दो रीज़न थे। तो फर्स्ट तो वो कलर फेड होने लग रहा था हल्का सा शायद, या मुझे लगा। और दूसरा, इसमें छोटे छोटे स्क्रैचेस जो हैं उसे आई डोंट नो कुछ तो कहते हैं, तो वो हल्के हल्के से पत्ते से स्क्रैचेस पड़ते हैं जब आप बहुत लंबे समय तक अगर आप कपड़े से भी साफ़ करोगे ना तो भी एक हल्का सा स्क्रैच आपको दिखेगा ही। तो मतलब मेरा वैसा स्क्रैच किसी चीज़ से टचवुड नहीं था कि किसी एक्सीडेंट या किसी बंदे की वजह से हो गया या कुछ किसी वजह से हो गया। बट जो स्क्रैचेस थे वो मेरे माइनर स्क्रैचेस है। और वो जो मेरे हरियाणा रोडवेज़ की बात ही अलग है भाई, उसको कोई लेना देना नहीं है कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी है। तो एनीवेज फिर मैंने ट्राई किया कि अपना पीपीएफ को एक बार दोबारा से एक्सप्लोर कर ही लिया जाए सेफ्टी पर्पस से। तो मैंने बीच में डिटेलिंग डेविल से ही पता किया था, वैसे और भी जगह मैंने पता किया। तो अगर मैं बाहर मतलब नॉन ऐसे किसी ब्रांड या किसी से भी मैं करवाता तब भी मेरे को लगभग सेम ही प्राइस पड़ रहा था। तो मैंने पहले सोचा था कि सिर्फ टंकी पे करवाऊँगा मैं पीपीएफ। तो टंकी के पीपीएफ करवाने में मैंने एक चीज़ मतलब देखी थी, क्योंकि बात क्या था मैंने, ये देखो डिटेलिंग लेवल यहीं से करवाया मैंने। तो मैंने मतलब जब पीपीएफ करवाने के लिए सोचा तो सिर्फ टैंक सोचा था और प्राइस ये सब पूछा। तो हालांकि सस्ता ही था, मतलब अगर सिर्फ टैंक करवाता तो। बट उसमें दो चीज़ें मतलब प्रॉब्लमेटिक थी।
पहला तो जो वारंटी दे रहे हैं ये 7 साल की, वो आप सिर्फ मतलब जैसे मैं यहाँ रोहतक से करवा रहा हूँ तो रोहतक से ही क्लेम कर सकता हूँ, पहली चीज़। और दूसरा ये कि बाइक पे ये और कुछ काम करके नहीं देंगे अगर मैं सिर्फ टैंक का करवाता हूँ तो। ये फुल बॉडी पे जैसे ये भी इसमें पेंट किया या जो भी पॉलिश करी कुछ ये सब, तो वो तब कर रहे हैं जब वो पूरी बाइक पे मैंने करवाया है। तो मैंने भी सोचा यार कि जब करवा ही रहा हूँ फिर एक सेपरेटली मुझे कुछ तो, या इसके जो फाइबर वाले पार्ट है उस पर कुछ तो करवाना ही पड़ेगा। ऐसे तो नहीं होगा कि मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूँ, क्योंकि स्क्रैचेस तो उस पर भी आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा उसी पे आते हैं, तो इसलिए मैंने पूरी बाइक पे करवाया। अब पीपीएफ करवाने का जैसे कि मैंने बोला कि 2 रीज़न से मैंने करवाया। तो मोस्टली जो पीपीएफ करवाते हैं लोग, उसका रीज़न यही होता है क्योंकि इसका वो है जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, तो मतलब ये बेसिकली पेंट को ही बचाने का काम करता है, जैसे धूप से या स्क्रैचेस से ये सब। तो मैंने इसीलिए मतलब करवा लिया ताकि मेरा बाइक पे ऑब्वियसली आप मेहनत से ख़रीदते हो बाइक और ये सारी चीज़ें अपना, और प्लस आप अगर पसंद भी करते हो, आपको ये सब चीज़ें पसंद है बाइक तो आप उसको केयर करोगे। तो मैंने वही केयर के पर्पज़ से ही ये दोनों चीज़ें करवाई। तो पीपीएफ करवाना मेरे हिसाब से एज़ ऑफ नाउ, क्योंकि मेरे को अभी रिज़ल्ट मिलेगा कैसा क्या रहता है तो मैं कुछ इसके ऊपर आगे बात कर सकता हूँ, बट जैसा मैंने देखा है सुना है उसके हिसाब से पीपीएफ करवाना सही है, करवा लेना चाहिए सेफ्टी पर्पज़ से। और बाइक की सेफ्टी जो है ही, आप मतलब बाइक को अगर सेफ़ रखना चाहते हैं लंबे समय तक। दूसरा इसमें वारंटी गारंटी सभी मिल जा रहा है तो मतलब ठीक है कि वैसा कोई वो रिस्क नहीं है कि आप करवा ले रहे हो कोई दिक्कत रहे, तो इसलिए मैंने ये पीपीएफ वाला काम करवा लिया। तो मैंने पीपीएफ करवाया है आपका डिटेलिंग डेविल से रोहतक से, और मैं इसका एक बार आपको वो बता देता हूँ क्या क्या बात हुई थी मेरी वहाँ पे। तो जब मैं पीपीएफ करवाने के लिए गया था तो मैंने 2 चीज़ों के ऊपर बात करी थी। पहले तो मैंने बताया जैसे कि सिर्फ टैंक और ये, तो टैंक पे करवाने के लिए उसने बोला था अप्रॉक्स 7,000 के आसपास, 6,500-7 हज़ार रुपये उसने बोला था कि इतने में आपका टैंक होगा। तो फिर वो टैंक करता तो वो ज़्यादा कुछ करता नहीं, तो इसलिए, और प्लस वही सेफ्टी वाला ये सब। तो मैंने फुल बॉडी का पूछा तो उसने बोला कि 13,000 बोला था उसने मुझे। तो नेगोशिएट और ये वो करके उसने बोला कि ठीक है 11 में कर देंगे। तो और इसके लिए मेरे को लगभग 2 दिन बाइक वहाँ पे रखनी पड़ी अपने उसके शोरूम पे या जो भी कह लो स्टूडियो पे। तो वहाँ मैंने उसको दिया, उस पर उसने पीपीएफ का काम किया। और उसके बाद एक दिन मैं वैसे तो उसने बोला था कि मैंने आई थिंक सैटरडे दिया था, तो उसने बोला था कि मंडे की शाम को ले लेना। तो मैंने जब उसको मंडे को कॉल किया तो उसने कहा कि ले लेना बट आपको दोबारा आना पड़ेगा दिखाने के लिए, कल आ जाना ये वो, कि कहीं ऐसा फिल्म उतर तो नहीं रही है सही से चिपके। तो मैंने कहा ठीक है आप एक दिन और रख लो और ऑब्ज़र्व कर लो, मैं मतलब रात भर की ही बात है तो फिर मैं क्यों अभी लेके रिस्क लूँ। मैंने कहा ठीक है मैं अगले शाम ले लूँगा। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट डे गया तो ट्यूसडे को, तो उन्होंने ये मेरे को बाइक दी। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो कुछ चीज़ें थी जैसे फिल्म 1-2 जगह से ना मुझे ऐसा लगा जैसे उतर रही हैं और सही से फिनिशिंग नहीं आई है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार ये तो मैं बाहर से भी करवाता अगर बिना ऐसा नॉन ब्रांड किसी ऐसी जगह से भी, तब भी हो ही जाता। तो ऐसा क्या है जो आपने अलग से मतलब मैं इतना पे कर रहा हूँ। मैं बोला नहीं ये मतलब डबल सीट है तो आपका मतलब एक सीट उतर जाएगी, ये अभी इन्हीं सिर्फ अभी के लिए रखा हुआ है। और 15 दिन के बाद उन्होंने बोला था कि दोबारा विज़िट कर लेना। तो 15 दिन जब हो जाएंगे तो मैं एक बार दोबारा जाऊंगा। मैंने कहा छोटा मोटा जो फिनिशिंग वाला जो है, जो फिनिशिंग टच देना है वो तब देंगे, तब तक जैसे फिल्म जो भी है जहाँ जितनी सेट होनी होगी हो जाएगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अभी अगर हम कुछ करेंगे तो हो सकता है दोबारा फिल्म इधर उधर हो जाए। तो यही रीज़न था। और मेरा मतलब अब मैं थोड़ा सा सेफ़ सिक्योर फील कर रहा हूँ, क्योंकि अब जैसे मैंने इस पर ये करवा दिया है, फिल्म करवा दिया है, तो एटलीस्ट मुझे ये है कि
अब जैसे कहीं आप बाइक भीड़ में या फिर किसी ऐसी जगह पे रखते हो पार्किंग लॉट में और ये सब चीज़ें होती है ना, तो और चलाते चलाते भी हल्के फुल्के ये सब चीज़ें होती है, तो स्क्रैचेस के डर है यार। और फिर एक बार आपका स्क्रैच पड़ जाएगा तो फिर आप उसको कुछ कर नहीं सकते। आप टैंक वैंक चेंज करवाओगे, ये सारी चीज़ें तो लंबा ही खर्चा है। और फिर अगर इंश्योरेंस में क्लेम करवाने का तो फिर अच्छा खासा कुछ डैमेज होगा तभी हो सकता है। तो इन सब कारण से मैंने तो PPF करवा ही लिया। तो मेरे को 11,000 का PPF पे खर्चा है। और कुछ रहता है तो मैं बाद में वीडियो में डाल दूँगा। ऑफिस पहुँच गया हूँ।